मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम साथियों, यहूदियों की जानिब से एक बड़ी साजिश सामने आई। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी साजिशें वो करना चाह रहे थे। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने पिछले दिनों सऊदी बादशाह से राबिता किया और फरौन की लाश को मक्का लेकर आने की दरखास्त पेश की कि वो कोई तजुर्बा करना चाहते हैं। सऊदी बादशाह ने काफरों की साजिश को भांपते हुए समझते हुए अल्लाह ताला पर बड़े यकीन के साथ उन्हें इजाजत दे दी। यहूदी चाह रहे थे कि वो फरौन की मम्मी को लेकर जाएंगे और साबित कर देंगे कि ये फरौन नहीं है बल्कि फरौन समझा जा रहा है, कोई और है। जब वो फरौन की मम्मी को खाना काबा लेकर गए तो दोस्तों वहां जब फरौन को खाना काबा के सामने रखा गया तो एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसके बारे में आज की वीडियो में हमने आपको दिखाना है और बताना है। और ये मौजज़ा देखकर दोस्तों यकीन जानिए आपकी रूह कांप उठेगी। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसको देखने के बाद वो सारे यहूदी काफिर सजदे में गिर गए। मगर इस बारे में सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजज़ा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और हमें यकीन है दोस्तों के खाना काबा का नाम सुनते ही आप सबने हमारी इस वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा। तो आइए आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सन 1991 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फरौनों की लाशों का क्या हुआ, या उनकी बाकियात कहाँ हैं, या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। दोस्तों, सूरह यूनुस में फरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फरौन के डूबकर मरने के बाद समुंदर में उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फरौन क्योंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, जमीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। इनके नाम सिर्फ किताबों, इनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा।
दोस्तों सन 1971 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूदशुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल निवाद रात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो निवाद रात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1991 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के एक मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। दोस्तों ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। दोस्तों इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। सन 1992 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नेस जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वुज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मूरस बुकाय ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मूरस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उत्तरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। इसे इल्म था कि जहां ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयात 90 ता 92 का तर्जुमा लफ्ज बा लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। दोस्तों फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर, रसायल और जुरायत पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करीह और पिचकी काबिले तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए, इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मूरस ने आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों अब इसके बाद यहूदी कहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों जहां वो सदियों से मुसलमान बल्कि जितने नबी इस दुनिया में आए सबके खिलाफ साजिशों, उनको तकलीफें देने, उनको कत्ल करने में लगे रहे हैं, वो अब भी कहां रुक सकते थे। इस रिपोर्ट को भी वो गलत साबित करने के लिए कोशिशों में लगे रहे कि कुरान पाक की बात गलत कर दें और एक साजिश के तहत उन्होंने फिरौन की मम्मी को सऊदीया ले जाने की इजाजत मांगी। उनके जहन में ये भी था कि खाना काबा में इस काफिर की मम्मी जो खुद अपने दौर में अपनी जिंदगी में खुदाई का दावेदार रहा है लेकर जाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह इसकी लाश पर कोई असर डालता है और इसको अपने घर में आने देता है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ तो कल को हम कहने वाले बनेंगे कि ये फिरौन की लाश ही नहीं, वगरना अल्लाह अपने घर इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सो इन्होंने कुछ मुसलमानों को इस प्लान में भी शामिल किया और मुंह मांगी उनको रकम भी दी।
मुख्तसरन ये कि दोस्तों वो फिरौन की लाश को एक जनाजे की सूरत में लेकर खाना काबा पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर इन्होंने जैसे ही फिरौन की मम्मी को खाना काबा के सामने रखा तो कफन पर बहुत सारी लातादाद चूंटियां नमूदार हो गईं और कफन के अंदर देखा गया तो फिरौन के जिस्म से लातादाद अजीबोगरीब चूंटियां देखकर सबकी चीखें निकल गईं। उनको हटाने की कोशिश करने वाले के हाथों पर चढ़ गईं और काटने लगीं, जिसके बायस उन्होंने लाश उठाकर फौरी वहां से दौड़ लगा दी। बाहर आते ही ये सब गायब हो चुका था और मम्मी वैसे की वैसी थी। ये सब मामला देखकर वो जितने लोग थे खौफजदा हो गए और सुनने में ये भी आया है कि वो भी मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, ये सब हमें सऊदी मीडिया के जराए से मालूम हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि यहूदियों से तो कोई बैद नहीं, वो तो सदियों से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते आए हैं और उनको गलत साबित करने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते रहे हैं। और इस जदीद दौर में भी वो मुसलमान नौजवानों के जहन में इस्लाम और कुरान पाक को लेकर अजीबो गरीब शक्को शुबहात पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसी बकवासियात से आपको भरा दिखेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसको लाइक भी कर दिया होगा और अपने दोस्तों में